वैसे आरसी प्लेन को फ्लाई करने से ज्यादा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आरसी प्लेन को अच्छी तरीके से बनाते कैसे है, क्योंकि आपका प्लेन जितना अच्छी तरीके से बनेगा उतना ही ज्यादा उसका चांस बढ़ जाएगा कि वो प्लेन फ्लाई होगा। ये बात तो आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि एक प्लेन जितना ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाएगा, जितना ज्यादा अच्छी तरीके से उसका मेकिंग होगा, उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि वो प्लेन फ्लाई हो डेफिनेटली होगा। और अगर आपने कहीं ना कहीं प्लेन मेकिंग में ध्यान नहीं दिया तो वो प्लेन फ्लाई होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं होता। और इसीलिए हमें प्लेन फ्लाई करने से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक प्लेन को बनाते कैसे है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो ना ही प्लेन बनाने में ध्यान देते हैं, ना ही वो थर्मोकोल को कटिंग में ध्यान देते हैं, ना ही उस प्लेन के ऊपर मजबूती के लिए टेपिंग करते हैं, ना ही वो ये ध्यान देते हैं कि हमने जो प्लेन बनाया है उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हमें खरीदने चाहिए। इन चीजों का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से उनका प्लेन फ्लाई नहीं करता। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आप जब एक आरसी प्लेन बनाओ तब अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आप नॉर्मल प्लेन बना रहे हो, ग्लाइडर प्लेन बना रहे हो, स्पीड प्लेन बना रहे हो, जेट प्लेन बना रहे हो, कार्गो शिपिंग प्लेन बना रहे हो, कौन सा प्लेन बना रहे हो। उसके बाद जब थर्मोकोल के ऊपर कटिंग करो, कटिंग में आप अच्छी तरीके से कटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद सारे थर्मोकोल्स को अच्छी तरीके से उसके ऊपर टेप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। उसके बाद जो प्लेन आपने बनाया है उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हमें खरीदने चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे प्लेन के लिए बेस्ट होगा। इन सभी चीजों के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि आपका प्लेन फ्लाई होगा। मैंने जो अपना 70 सेंटीमीटर का प्लेन बनाया था, ये वाला 70 सेंटीमीटर का प्लेन बनाया था, इसके मैंने 7th पार्ट अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे। मतलब इस प्लेन को मैंने मेकिंग किया था, उसके 7th वीडियो डाले हैं, ठीक है। 7th पार्ट में मैंने पूरे प्लेन को कंप्लीट कर लिया था। मैं चाहता तो आपको नॉर्मली प्लेन बना के फ्लाई करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको क्यों दिखाया, अच्छी तरीके से प्लेन को मेकिंग करके क्यों दिखाया, ताकि आप अच्छी तरीके से सीख पाओ, अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ पाओ, सीख पाओ, इसीलिए तो दिखाया था ना। और कहीं ना कहीं आपको पता लगे कि हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्लेन मेकिंग के टाइम पे। और इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो भाई मुझे कमेंट करते हो, उनके मैं यूट्यूब चैनल भी खोल के देखता हूं कि वो जो भी प्लेन बनाते हैं इस तरीके से प्लेन ना बना के अलग ही तरीके से प्लेन मेकिंग कर रहे हैं। ना ही उन्होंने अपने प्लेन का अच्छी तरीके से डिजाइन तैयार किया होता है, ना ही उन्होंने अपने प्लेन को अच्छी तरीके से बनाया होता है, ना ही उन्होंने अपने प्लेन के ऊपर टेप लगाया होता है, ना ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स परचेसिंग में कोई भी अपना दिमाग यूज किया होता है। और वो चाहते हैं कि हमारा प्लेन किसी भी हालत में फ्लाई करेगा। आपको प्लेन कैसे फ्लाई करेगा भाई, आपने अपने प्लेन को बनाने के टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की तो आपका प्लेन कैसे फ्लाई करेगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि प्लेन मेकिंग में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आपका प्लेन बनाया जाएगा उतना ही ज्यादा चांस होगा उस प्लेन का अच्छी तरीके से फ्लाई करेगा। मेरे कहने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप अपने प्लेन को बनाओ उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो होता है कि किस तरीके से प्लेन को मेकिंग करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हमें अपने प्लेन के लिए खरीदने चाहिए, किस तरीके से हम अपने प्लेन को बना सकते हैं ताकि हमारा प्लेन ना टूटे। अगर आपको आरसी प्लेन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। जो भी भाई मुझे कमेंट करते हो ना उनका मैं यूट्यूब चैनल खोल के देखता हूं कि उन्होंने कोई प्लेन बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। सभी का यूट्यूब चैनल मैं खोल के देखता हूं और कभी कभी तो मुझे ऐसे प्लेन देखने को मिलते हैं कि ना ही उन्होंने अपने प्लेन को बनाने में ज्यादा ध्यान दिया होता है, ना ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में ज्यादा ध्यान दिया होता है, किसी भी चीज में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका प्लेन फ्लाई नहीं करता। मेरा ये वाला वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप आरसी प्लेन बनाओ उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा ना कि किस तरीके से प्लेन को बनाते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हमें खरीदने चाहिए, तो आपके लिए ही काम आसान हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा प्लेन हमें बनाना चाहिए, किस तरीके से थर्मोकोल को कटिंग करना चाहिए, किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कनेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने चाहिए। जितना ज्यादा आपको एक आरसी प्लेन के बारे में पता होगा ना उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आपका प्लेन फ्लाई करेगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप अपने आरसी प्लेन का मेकिंग कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा टाइम देके अच्छी तरीके से बढ़िया प्लेन बनाओ ताकि आपका प्लेन फ्लाई करे। और बाकी मैं किस तरीके से प्लेन को फ्लाई करता हूं उसका वीडियो तो मैं जल्द ही यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। ज्यादा देरी नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया जाए कि किन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए प्लेन मेकिंग के टाइम पे। तो अगर आप आरसी प्लेन बना रहे हो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत करो, अच्छी तरीके से प्लेन को बनाओ, आपका प्लेन अच्छी तरीके से फ्लाई करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि ज्यादा ध्यान मत दो कि प्लेन किस तरीके से फ्लाई करता है, ज्यादा ध्यान दो कि किस तरीके से प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।